दो चींटियां एक आदमी के हाथ पर रेंगती है। बिना देखे ही वह उन्हें निगल लेता है। वे 20,000 साल पहले के इंसान हैं जो एक सप्ताह से नहीं खाए हैं। एक दिन उन्हें जमीन पर ताजा याक का गोबर मिलता है। कबीले का नेता उसे पकड़ता है और सूंघता है। अभी भी गर्म है। वह मानता है कि एक याक का झुंड पास में होना चाहिए। वे अपनी खुशबू छिपाने के लिए गोबर अपने चेहरों और शरीरों पर मल लेते हैं, फिर हाँफते हुए जमीन पर रेंगते हुए झुंड के करीब आते हैं। जैसे ही वे हमला करने की दूरी में होते हैं, नेता चिल्लाता है और सभी याकों की ओर दौड़ पड़ते हैं। याक डरकर इधर उधर भागते हैं। जनजाति उनके रास्ते में भाला फेंकती है। याक मुड़कर खाई की ओर भागते हैं। हाँ, वे याकों को खाई के किनारे की ओर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। सामने वाले याक्स समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाते और चट्टान से गिर जाते हैं। बाकी खतरे को पहचान कर जनजाति की ओर दौड़ पड़ते हैं। एक याक नेता के पुत्र को देखता है। उसकी डर को भांप कर वह उस पर हमला करता है। लड़का घबरा कर दौड़ता है, लेकिन याक उसे पकड़ लेता है और जमीन पर गिरा देता है। याक अपने सींगों से उसे उठाकर खड़ी चट्टान की ओर दौड़ता है। नेता भाला फेंकता है, लेकिन अपने बेटे को बचाने के बजाय यह याक को और गुस्सा दिलाता है। याक लड़के को चट्टान के ऊपर फेंक देता है। सौभाग्य से लड़का चट्टान के किनारे पर एक पत्थर पकड़ लेता है, लटकता रहता है। उसका पिता चिल्लाता है कि वह ना छोड़े, लेकिन पत्थर टूट जाता है। लड़का एक किनारे पर गिरकर बेहोश हो जाता है। नेता उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसकी जनजाति उसे पीछे खींच लेती है। कहती है कि लड़का मर चुका है और उन्हें उसे जीवित रहने की जरूरत है ताकि वह नेतृत्व कर सके। जनजाति याक के शवों को संभालती है, जबकि नेता चट्टान के पास रहता है। अपने बेटे को पुकारता है। एक रात के बाद कोई जवाब नहीं मिलता। अगले दिन वह अपने बेटे के लिए एक साधारण कब्र बनाता है, एक छोटा सा समारोह करता है और कबीले में लौट आता है, क्योंकि अभी भी उन्हें बुजुर्गों और बच्चों के लिए भोजन की आवश्यकता है। जो उन्हें नहीं पता वो यह है कि लड़का मरा नहीं है, बस गहरे बेहोश है।